Today's topic is what is statistics, and I will explain about what is the importance of it and what is the process of the statistics. Then I will explain about the series of the statistics, and after it I will discuss about something, some tools. Those are used in statistics. Statistics की definition क्या है? Statistics, that a word is often used, has been derived from the Latin word status, that means a group of numbers or figures. Statistics क्या होता है? Statistics जो वर्ड आया है वो लैटिन के वर्ड स्टेटस से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और फिगर्स. जो स्टेटिस्टिक्स है ये एक ग्रुप होता है या फिर नंबर होता है या फिर फिगर्स होता है, लेकिन ये सारा का सारा आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए. स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डीलिंग विद नंबर्स. स्टेटिस्टिक्स क्या होता है कि स्टेटिस्टिक्स एक साइंस है जो कि किससे डील करती है? नंबर से डील करती है, ठीक है. स्टेटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है. जो कि डेटा किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक. यहाँ तक हो गया. यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि स्टेटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक तो होता है कि स्टेटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. स्टेटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है. इसका मीनिंग क्या है कि जो स्टेटिस्टिक्स होता है उसको हम लोग जो नंबर्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनकी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होनी चाहिए. इसका मीनिंग ये रहेगा कि जितना भी हमारा डेटा रहता है वो सारा का सारा न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है. नेक्स्ट, statistics are collected for a predetermined purpose. Statistics are collection in a systematic manner. इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो स्टेटिस्टिक्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो एक जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है, ये जितने भी स्टेप्स हम लोग लेते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होता है, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंड इट? कि जितना भी हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करें, कोई भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी टाइप का, जैसे कि अगर आपको मार्केट का सर्वे करना है तो आप डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है. आपको सर्वे करना है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट कर, आपको प्रॉब्लम पता होगी ना कि जैसे कि कस्टमर्स की नीड क्या है, तो आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको समराइज करते हो, है ना. समराइज करने के बाद आप उसकी एनालिसिस करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, फिर आप उस पर उसका एक मीनिंग निकालते हो कि वो क्या है, ठीक है. ये हो गया हम किसी ना किसी पर्पस की वजह से, कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, हम तभी कर रहे होते हैं. स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर्स. स्टेटिस्टिक्स की जो प्रोसेस है ये एक सिस्टमेटिक मैनर में होगी. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो स्टेटिस्टिक्स है, जो हम लोग किसी भी डेटा की जो एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले हम एनालिसिस करें फिर बाद में हम डेटा कलेक्ट करें, ये नहीं होता. हम लोग सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, अदर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग फिर डेटा को समराइज करते हैं, उसको उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं, उसको हम समराइज फॉर्म में लेके आते हैं, उसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं, देन हम उसकी एनालिसिस करते हैं, देन उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए. जो स्टेटिस्टिक्स की प्रोसेस है वी कैन से, ओके. देन इसका जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा, स्टेटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर. इसका मीनिंग क्या है कि जो स्टेटिस्टिक्स को जो रिजल्ट रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा सके. जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स का हम एवरेज मार्क्स लेते हैं, उसको अगर हम किसी दूसरे क्लास के एवरेज मार्क्स से कंपेयर करना चाहे तो इजिली कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है. अब जैसे कि अगर हम जीडीपी है, जीडीपी की अगर हम एवरेज लेते हैं, उसका हम कंपैरिजन हम इन्फ्लेशन के साथ कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है जीडीपी पर,
या फिर इंटरेस्ट रेट्स जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट है जीडीपी पर, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं ना। तो यही मीनिंग है कि जो स्टेटिस्टिक्स के जो रिजल्ट होते हैं, जो हमारी एनालिसिस के जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकें। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टेटिस्टिक्स की, हम ये देख लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है, तो इसमें क्या है कि बिजनेस में हम लोग स्टेटिस्टिक्स को कहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या रहेगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग, जैसे कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई करना चाहें तो हम लोग सेल्स की फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, कि हमें फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो जब हम प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी हमारी, तो हम यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा टूल अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे रिग्रेशन का टूल जो है वो अप्लाई हो सकता है, कोरिलेशन का भी हो सकता है। रिग्रेशन का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग रिग्रेशन के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंडिचर, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, ठीक है, हमारे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हम कुछ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हमारी कैपिटल रेवेन्यू रही है, कि हमें उन दोनों में क्या रिलेशन रहा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में रहेगा कि हम लोग कितना, हमें जो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, कितना हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे ना, लास्ट ईयर के जो हमारे रॉ मटेरियल्स रहे हैं उसके बेस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी अगर हम उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी बेस से बात करते हैं, तो हम लोग स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो स्टेटिस्टिक्स है उसका एक वाइडर रोल है बिजनेस डिसीजंस में। अंडरस्टैंड इट, इतना समझ में आया आप लोग को?